हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, आप फ्रेशर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से तो यहाँ से फ्रेश वैकेंसी एक बार फिर से निकल चुकी है। तो इसी की टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ये एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी है, तो मौका मत छोड़िएगा। अभी लगातार वैकेंसी निकल रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वैकेंसी के लिए आप वेट करोगे। तो अभी निकाली गई है, तो इसका बेनिफिट उठाओ। आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो, ना कोई एप्लीकेशन फी लग रहा है और ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो और अच्छी बात क्या है। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। आईटीआई स्टूडेंट अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, देन उसके बाद एचएएल बीडीएल जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी है डीआरडीओ। उसके बाद है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इटारसी की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। इटारसी जो कि मध्य प्रदेश में है, एक डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश। बड़ा अच्छा लोकेशन है, यहीं पर जॉब लोकेशंस होगी आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो यहीं पर अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं वैकेंसीज की ओर। एक सीपीडब्ल्यू केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 112 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ऑल ट्रेड, ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड अप्लाई कर सकता है। 4 साल की सरकारी नौकरी होगी, जो कि एक बेहतरीन सैलरी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 33,000 प्लस पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में, जो कि हर साल इंक्रीजमेंट भी आपका होगा। पोस्ट अच्छी है, 112 पोस्ट है। अगर देखा जाए तो जनरल के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारा वैकेंसी आपको देखने में मिल जाएगी। टीबीडब्ल्यू टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू की पोस्ट होगी। 19,900 प्लस डीए मिलता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 31 से 33,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी अलग अलग बेसिस पे। चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन से डिस्कस करें यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं आपका जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एओसीपी ट्रेड। अगर आपने ट्रेड जो है ओनली, देखो ये केमिकल प्रोसेस है, तो एओसीपी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, जो केमिकल प्लांट जो है एओसीपी, वो अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी वालों के लिए पोस्ट है, एनसीबीटी ही चलेगा, एससीबीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ओके। और कैंडिडेट हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी यहाँ पर मांगा गया है आप सभी कैंडिडेट के लिए। देखिए पहले तो एनओसी जो एओसीपी है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसी के लिए वैकेंसीज है। अब फीडर ट्रेड में रखा गया है, देख सकते हैं आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फीटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएनएसी मैकेनिक, ये सारी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब वैकेंसी निकलता था ओनली एओसीपी के लिए निकलता है, ये सारे ट्रेड क्यों निकलने लगे अब? देखो ये इसीलिए निकलने लगे, जब एओसीपी का क्राइटेरिया फुल नहीं होता था, सीट फिल अप नहीं होता था पूरा, वैकेंसी हर बार निकल रही है, तो उतनी ये ट्रेड से करते नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, इसीलिए फीडर ट्रेड में ये रखा है। क्योंकि काम, अगर आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, आपका काम एओसीपी का काम ही दिया जाएगा, बशर्ते इसके पास कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, इसीलिए फीडर ट्रेड है। ये एओसीपी ट्रेड से अगर वैकेंसी फुल नहीं हुआ, यानी कि प्रेफरेंस मिलती है, सीधी सी बात, उसके बाद जो ये सारे ट्रेड है, जैसा आपका केमिकल लगा इसके बेसिस पे उठा लिया जाएगा। यानी आपकी जो लेबर तरफ की ही आपकी जॉब होगी, लेबर का ही काम होगा, और ये सारे ट्रेड एलिजिबल होगा। तो ट्रेड आपका यही रहने वाला है। ओके, समझ में आ गया ना? आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, तो ये समझ आ गया, ये लेबर तरफ की ही जॉब आपकी होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब भी वैकेंसी। हाँ, एक पोस्ट होती है जूनियर टेक्नीशियन, जो एवीएनएल में अभी निकाली गई है, उसमें ज़रूर अप्लाई कर लेना। वो एक डिग्री लेवल पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है।
ये सब जो जितने भी सीपीडब्ल्यू डीपीडब्ल्यू की निकलती है ना, वो लेबर तरह की पोस्ट होती है। एज लिमिट की मैं डिस्कस करूं, 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए 21 दिन का टाइम है। 12 जुलाई 2025 से इसकी स्टार्ट हो चुकी है वैकेंसी। इसकी लास्ट डेट मैं अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ। स्टार्ट आपकी जो एप्लीकेशन है, सॉरी, आपकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फिलअप कर पाओगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? तो एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म आपको फिलअप करनी है और इस दिए गए एड्रेस पे मध्य प्रदेश आपको फॉर्म भेजनी होगी बाय पोस्ट के जरिए। ओके। क्लोजिंग फॉर्म में 21 दिन का टाइम है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। और जो डिडक्शन ऑफ ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये आपका 12% जो बेसिक प्लस डीए होगा वो एम्प्लॉयर देती है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, कुछ गवर्नमेंट का होता है, तो इसको भी देख लें। अलाउंस क्या क्या मिलने वाला है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस की मैं डिस्कस करूं तो टोटली जो भी आपका एक्स अप्रेंटिसशिप, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओसीपी ट्रेड है, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बाद में अदर देन से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम शॉर्टलिस्टेड होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल, ट्रेड टेस्ट, सारी चीज़ें होगी और उसी के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। चलिए डायरेक्टली आप फॉर्म पे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इजी होता है, कोई टफ नहीं। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड आपका मजबूत है तो आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्म है, आपको फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी कनेक्शन एड्रेस डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशंस इन्फॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वगैरह आप देख सकते हैं। आई मीन अप्रेंटिसशिप क्लास, क्या-क्या आपको सबमिट करना है, क्या-क्या कर रहे हैं आप, इसमें यस कीजिएगा। बाद में वो सारी जो चीज़ें सबमिट कर रहे हैं उसका ज़ेरॉक्स कॉपी उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे अपना नाम डिक्लेरेशन करके प्लेस डेट एंड सिग्नेचर करके आपको फाइनली भेज देनी है, जो एड्रेस मैंने बताया था आपको। ओके, तो बस यही प्रोसेस है ये अप्लाई करने के लिए। सैलरी अच्छी है, एज लिमिट भी है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई एग्ज़ाम्स है। भले 4 साल का ही जॉब है, बट जो कैंडिडेट की नीड होती है ना सैलरी की, पैसे की, वो चाहते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं 8 से 10,000 की जो नौकरी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन ये गवर्नमेंट है ना। आराम से 35,000 प्लस आपको सैलरी भी प्रोवाइड करेगी 4 साल तक। आप अच्छी जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं वहाँ रह के। आपका रिज्यूमे भी बिल्ड होगा कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बाकी और अप्लाई करो। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।